प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वर्क एनर्जी थ्यो। आज की हमारी प्रॉब्लम है कंसिडर अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। यानी हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो कहाँ से गिर रहा है, एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जिसका मास कितना है 1 ग्राम। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। यानी उसकी फाइनल स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर हम कहेंगे ये रेन ड्रॉप है जो यहाँ से गिर रहा है और ये ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है। इसका मास है 1 ग्राम और किस हाइट से ये गिर रहा है, एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? इनिशियली इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इस रेन ड्रॉप की 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमें 50 मीटर पर सेकंड है, और हमें क्या दिया है, मास ऑफ रेन ड्रॉप इज़ 1 ग्राम। एट किस हाइट से आ रहा है, एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सब चीज़ें हमें दी है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। यानी वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो हमें पता नहीं है, अननोन है हमारे लिए। इन दो फोर्सेस से हमें वर्क डन निकालना है। और हम वैसे भी जानते हैं जब ऊपर से कोई चीज़ पड़ेगी, ज़मीन की तरफ आ रही है, तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरा आयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, दैट इज़ रेजिस्टिव फोर्स जो उसको रोक रहा है ज़मीन तक आने के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये दो फोर्स लग रहे हैं, इन दो फोर्स से हमें वर्क डन निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mgh। यानी हमें उसके लिए मास चाहिए, मास हमें दिया है, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू पता होता है 9.8, और h हाइट भी मालूम है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इजली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है। हियर वी हैव m मास ऑफ रेन ड्रॉप इज़ 1 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1000, तो kg बन गया, विच इज़ इक्वल टू 0.001 kg। दिस इज़ द मास ऑफ रेन ड्रॉप, और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट इज़ 1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और हमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। ये सब चीज़ें हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, work done by gravitational force is mgh। m is the mass, मास कितना है हमारे पास 0.001 इंटू जी इज़ 9.8, और हाइट कितना है 1000। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा ये, दिस इंटू दिस, और ये 9.8 जूल। दिस इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बिल्कुल इजी निकालना था क्योंकि हमें मास भी पता था और हाइट भी पता था, और जी का वैल्यू भी हम जानते हैं 9.8। सो दिस इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 जूल। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। यानी ये रेजिस्टिव फोर्स से हमें वर्क डन निकालना है, जो हमारे पास वो जो हमें पता नहीं है, जो अननोन है, हमें कहीं पर भी ये पता नहीं रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स कितना है। और हम वर्क डन का फार्मूला जानते हैं, F इंटू एस होता है। तो यहाँ पर F अननोन है, S मालूम है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स, हमें
डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्टेंस पता है, मगर हमें फोर्स यहाँ मालूम नहीं है। क्वेश्चन में ही कह रहा है अननोन रेजिस्टिव फोर्स, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरीके से यहाँ एफ निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ मास दिया है, हाइट दी है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। यानी हमें यहाँ एक्सेलरेशन नहीं पता है। अगर एक्सेलरेशन मालूम होता देन फोर्स निकाल सकते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जब हमें फोर्स पता ना हो, ना एक्सेलरेशन मालूम हो, ना डिस्प्लेसमेंट मालूम हो, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर, या वेलोसिटी मालूम नहीं हो, तो हम क्या करेंगे उस वक़्त? तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कितने फोर्सेस यहाँ पर इस पर लग रहे हैं? 2 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्सेस। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, इनसे जो वर्क डन होगा that is equal to change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने निकाला 9.8 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स is equal to kinetic, final kinetic energy half of mv square minus initial kinetic energy half of mu square, which implies that 9.8 प्लस W और इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास कितना है 0.001 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m है 0.001 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 9.8 plus W or is equal to half of into 0.001 into 5 5 are 25 0 minus 0 into anything that is 0, which implies that 9.8 plus W or is equal to this into this, that is 2.5, which implies that 9.8 plus W or is equal to 2.5 is 2 1s are 2 5s are, implies that W or is equal to 1.25 minus 9.8। तो जब इसमें से ये निकालेंगे we get W or is equal to 0 यहाँ लिखेंगे 5.8 minus 8.55 joule। This is the work done by रेजिस्टिव फोर्स जो अननोन था। तो किस तरह हमने निकाला ये? जब हमारे पास फोर्स ना दिया हो, वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ये फार्मूला लगा के हमने वर्क डन निकाला। और ये नेगेटिव क्यों निकला? बिकॉज ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये अपोज कर रहा है उसकी स्पीड को, रेन ड्रॉप की स्पीड को, तभी ये नेगेटिव निकला। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन, इट इज़ नेगेटिव वर्क डन। तो अब हमें पता चला जब हमारे पास फोर्स अननोन हो, किसी भी तरीके से हम प्रॉब्लम में फोर्स नहीं निकाल सकेंगे, तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी के थ्योरम के यूज़ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास फोर्स अननोन हो।